दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से KR एग्ज़ाम क्रैकर्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ऑल इंडिया स्टेट लेवल के टैट्स के सुपर टैट्स के जो कि यूपी में होता है के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका एग्ज़ाम जो कि आप देने जाएंगे चाहे वो टैट का हो या सी टैट्स का, वहाँ पर आपको डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। उनके बेस्ड जो कॉन्सेप्ट हम करा रहे हैं उनके बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। दोस्तों आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये हमें हर्ट करता है। दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और दोस्तों लाइक नहीं करेंगे वीडियो को तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके मोटिवेशन से ही हम वीडियो बनाते हैं। आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू इसी तरह के वीडियो बनाते रहें तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ आपको एकदम फ्री में सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। 1 रुपये भी आपका बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं दोस्तों आज के डिस्कशन पर। तो दोस्तों आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों हम आपको जीन पियाजे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव सिद्धांत है उसके बेस्ड पर। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण किस प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जीन पियाजे का जो सिद्धांत है कॉग्निटिव सिद्धांत, तो उसमें जो संरक्षण शब्द है और इसके प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर सी है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन हम देखे ले रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जीन पियाजे ने क्या कहा है इसका। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं से पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। जो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें 3 गुणात्मक योग्यता बालक के अंदर डेवलप हो जाती हैं। ये हैं विचारों की विलोमिता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। संरक्षण संप्रत्यय से तात्पर्य या अंतर्गत बालक ये समझने लगता है कि किसी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर भी उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जीन पियाजे का एक्सप्लेनेशन था। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका राइट आंसर सी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं क्वेश्चन आपको पढ़े दे रहा हूँ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास था उसके सिद्धांत से रिलेटेड इन कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, किसी चरण को नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख ले रहे हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा आप। पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों के विकासात्मक जो चरण है एक ही समय पर दिखाई दे। मतलब ये है जो उसने 4 जीन पियाजे ने विकासात्मक चरण बताए थे वो चारों एक ही समय पर सभी बालकों में दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। परंतु निश्चित है कि सभी बच्चों के विकास के सभी चरणों से गुजरता है। लेकिन ये डेफिनेटली ये रूप से सत्य है कि कोई भी जो भी बालक है वो उन चारों विकास के चरणों से गुजरता है, लेकिन टाइम ऑफ पीरियड अलग अलग हो सकता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये सभी चरण निश्चित रूप से स्थिर हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। उन क्वेश्चनों को आपको रिवाइज करा रहे हैं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ये हमारा मूल मकसद है और इसमें आपको हमें सहयोग करना है और हमें मोटिवेट करना है। बस आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। 63 में आपका आंसर क्या आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों 63 का आंसर है फर्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा।
संधारण वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। जो मूर्ख संक्रियात्मक बच्चा होता है, जो तीसरी अवस्था होती है, उसमें बालक क्या करता है, संधारण एवं वर्गीकरण करने लगता है। दोस्तों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम देख ही ले रहे हैं क्या है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। संवेगात्मक गावक अवस्था, जो कि सहज अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। वो अपने हाथ पांव से छू करके वस्तुओं ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है संवेदी गावक अवस्था में। दोस्तों दूसरी है पूर्व संक्रांतिक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक क्यों कैसे का प्रश्न करने लगता है। वो जैसे पूछता है, पापा ये क्या है, ये कैसी है, ये काली क्यों है, ये गोरी क्यों है। कोई वस्तु यदि काली है, गोरी है, तो उसके बारे में क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है। इसलिए पियाजे इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पियाजे की कौन सी अवस्था खोज की अवस्था है, तो पूर्व संक्रांतिक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक है, वो खोज की अवस्था है। और देखिए दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। बाकी 2 अवस्थाओं का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। मूर्त संक्रांतिक अवस्था, जो कि 7 से 11 तक होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बाल बौद्धिक संक्रिया, गुणा जोड़ घटाव भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। और औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बालक में चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या का समाधान और बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो हमने अभी उसको अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। आपके अकॉर्डिंग 64 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। नवीन जानकारी को दोस्तों 64 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा धारण में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो दोस्तों नवीन जानकारी है उसको हम अपने स्कीमा में यदि डेवलप करना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, समायोजन कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, समायोजन। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा धारण में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से वर्तमान स्कीमा में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। तो दोस्तों जो भी आपकी नवीन जानकारी को धारण करने की प्रक्रिया है उसमें आप जो पुरानी जानकारी में बदलाव लाना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्कीमा में परिवर्तन कर उसको समायोजन कहते हैं कि वो उसमें समायोजित हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बालक 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों क्या होती है, आपके अकॉर्डिंग 65 का आंसर क्या होना चाहिए। 65 का दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष संवेदी गावक अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रांतिक अवस्था होती है, तीसरी 7 से 11 क्या होती है दोस्तों, मूर्त संक्रांतिक अवस्था होती है, और जो चौथी होती है वो औपचारिक संक्रांतिक अवस्था होती है। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों हम देखे ले रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने सब चीज़ें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो डेफिनेटली रूप से ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन दोस्तों हम देखे ले रहे हैं इसका। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है। संवेदी गावक अवस्था, पूर्व संक्रांतिक अवस्था, मूर्त संक्रांतिक अवस्था, औपचारिक संक्रांतिक अवस्था। इनकी ये डिफरेंट एज फैक्टर हैं कि कौन से एज में कौन कौन सा होता है, ये आप जरूर माइंड रखिएगा। माइंड में रखने की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट क्वेश्चन से हैं जो हम आपको करा रहे हैं। ये डेफिनेटली रूप से सीधे के सीधे आपके एग्जाम्स में आएंगे और आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 65 क्वेश्चन में कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है। पूर्व संक्रियात्मक काल होती है जो 2 से 7 वर्ष के बीच होती है, उसमें कौन सा गुण डेवलप हो जाता है, तो दोस्तों उसका सही आंसर है सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता आ जाती है। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए आप। कह रहा है कि पूर्व संक्रांतिक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक मानी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये सोचने लगते हैं कि दुनिया मेरे अनुसार चल रही है, मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। वो अहम केंद्रित हो जाता है, वो चीज़ों को स्वयं से संबंध करके देखने लगता है। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में
संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 आपकी स्क्रीन पर है। 67 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, अब आंसर दीजिए। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल हो जाता है। तो दोस्तों 67 में आपको क्या आंसर होना चाहिए, इंद्रिय जनित गामक स्तर। जो 0 से 2 वर्ष होती है उसमें बालक क्या करता है, हाथ पैर से छू के सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो कि इंद्रिय गामक समय होता है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्याजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चे 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वे आँख कान का हाथ का प्रयोग करके सोचता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसके आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, प्याजे ये कहना चाहता है। तो दोस्तों अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी है 68 का। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समंजन में सहायता करता है। जो अनुकूलन होती है वो क्या करता है, नई नई चीज़ों को समाहित करने में, स्कीमा में क्या करता है, मदद करता है। समायोजन में सहायता करता है, जिसमें आत्मसात एवं समंजन नामक 2 प्रक्रम सन्निहित होते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 69 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आपको मज़ा आ रहा है दोस्तों, प्रत्येक शेर और शेडियों को मज़ा आ रहा हो क्वेश्चन करने में। हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं जो आपको सिर्फ सिलेक्शन दिलाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं इधर से उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोस्तों डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन को। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित किस संज्ञात्मक कार्य में दक्ष हो चुका है, यह कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो दोस्तों 69 का आंसर आपका अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान उसके अंदर आ चुका है। उसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने, आप देख लीजिएगा। छिपी वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु स्थायित्व संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अर्थात शिशु में वस्तु के संप्रत का विकास हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कम करने को मिलते हैं। ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार पूछा गया 2 एग्जाम्स में दोस्तों सीटेट में। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। ये जो ग्राफ है इनमें से कौन सा आलेख विकास के समुचित रूप को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ए है, क्योंकि जो विकास है जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे विकास होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आयु पहले कुछ थी तो विकास थोड़ा कम था, फिर दूसरे नंबर पर आयु थोड़ी बढ़ी तो विकास कुछ हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी आयु बढ़ी फिर विकास हुआ, फिर आयु बढ़ी फिर विकास हुआ। तो दोस्तों विकास आयु के अनुसार बढ़ता जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है दोस्तों, पहला। यहाँ पर देखिए दोस्तों आयु बढ़ रही है लेकिन विकास क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर आयु बढ़ रही है विकास डिक्रीज हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आयु बढ़ रही है लेकिन विकास उससे ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, ये दोस्तों गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ये है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम आपको बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, बस आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको समय पर हम वीडियो प्रोवाइड कराते सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं।